दिस इज़ पूर्व अनुसुईया। हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आज अपन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना 7.3 कुछ मापन। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। क्रियाकलाप 1, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। ना मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गए हैं तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने परीक्षणों को सारणी 7.1 में लिखिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है क्रियाकलाप में, ये है कि आप किसी रूम को आपके पैर की लंबाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो पंजे होते हैं ना, एक पंजा रखा, ठीक है, फिर जहाँ पंजा खत्म हो रहा है वहाँ से दूसरा पंजा, फिर तीसरा पंजा, चौथा पंजा, पांचवा पंजा, ऐसे कर करके आगे करके बढ़ते जाइए और आप पूरे कमरे को नापिए कि आपका कमरा जो है वो 10 पंजे का है, 20 पंजे का है, 25 पंजे का है। और लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हिस्सा बच जाता है। भाई फिक्स तो नहीं होता ना, या तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा या थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगर आप इसे डोरी की सहायता से नापेंगे तो सेम रहेगा कि हाँ, डोरी की सहायता से इसे एक पूरी लंबाई को मापा जा सकता है और उसी हिसाब से चौड़ाई को भी मापा जा सकता है और उससे हम अप्रॉक्स अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, या पर चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। ठीक है। क्रियाकलाप 2, समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिस्त को मानक मात्रक मानकर, बालिस्त मतलब अपना हाथ, मतलब एक अंगूठे और उंगली जो है, सबसे छोटी उंगली जो है, उसको एकदम चौड़ा लीजिए और उन दोनों के छोर जो है, ठीक है, वो पूरा एकदम ऐसा रखिए जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रखना है लंबा। ठीक है, तो इससे अपनी डेस्क की लंबाई या मेज की लंबाई चौड़ाई माप सकते हैं। मापने के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिस्त के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। अपने परीक्षणों को सारणी 7.2 में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहा जाता है। ठीक है, जो ज्ञात निश्चित राशि होती है, सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस वगैरह, जो पैरामीटर निश्चित है उसको मात्रक कहा जाता है। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक है। ठीक है, 5 मीटर, 5 इंची एक्सेट्रा। ठीक है, उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तो पैर की लंबाई एक मात्रक हो गया जिसे मापन के लिए चुना जाता है। भाई आपने पैर से नापा तो किस तरीके से डिसाइड करोगे या क्या बोलोगे कि कमरा जो है कितना चौड़ा है? तो आप बोलोगे ना मेरे 12 पैर की लंबाई के बराबर चौड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा बोलोगे 12 चौड़ाई के बराबर, ये क्या होता है? वो बोलोगे 12 पैर की लंबाई। तो 12 जो होगी वो संख्या होगी जो बता रही है। पैर की लंबाई एक पैरामीटर हो गया कि इसके बराबर 12, इसके 12 भाग जो मिला के इसकी कमरे की चौड़ाई बैठती है। ठीक है, अब सारणी 7.1 तथा 7.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई के माप के बराबर है? तो जाहिर सी बात है सबके पैर का माप अलग अलग होता है। मेरे पैर का अलग है, आपके पैर का अलग है, ठीक है, किसी दूसरे स्टूडेंट के पैर का माप अलग रहेगा। तो जो है वो 12 का 12.5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके पैर की लंबाई कितनी है। सेम हाल आपके बालिस्तों का है, आपके हैंड का है। ठीक है, आज उसमें क्या होगा, किसी का हैंड छोटा है, बालिस्त छोटा है, किसी का हैंड बड़ा है। तो अगर किसी का बड़ा है तो उसके कम पैरामीटर आएंगे। कम पैरामीटर के इन दी सेंस कि अगर किसी से 5 बालिस्त टेबल की चौड़ाई है तो अगर किसी का बालिस्त बड़ा है तो 4.5, 4.25, 4.25, 4, छोटा है 5.25, 5.5, 5.25, 6 या एक्सेट्रा जो भी। ठीक है, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। सब सेम एज ग्रुप के होते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर आता है। शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिस्त लंबाई में आपके मित्रों की बालिस्त से भिन्न हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, मतलब स्टूडेंट की हाइट। अब कोई स्टूडेंट लंबा है तो जाहिर सी बात है उसके बालिस्त की चौड़ाई भी ज़्यादा रहेगी।
ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट छोटा है तो उसके बालिस्त की भी कम रहेगी, ठीक है, मोस्टली केस में ये देखा जाता है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों में भी कुछ अंतर होता है। भाई जाहिर सी बात है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि किसी स्टूडेंट को जो है वो 6 नंबर का जूता आता है, किसी को 7 का, है ना, किसी को 5 का। तो जाहिर सी बात है 6 का और जिसको 5 का और उसका 7 का वो सेम नहीं हो सकते ना, तो वो डिफरेंस आएगा अगर हमने वो पैरामीटर लिया है तो। इसलिए जब आप अपने बालिस्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो भाई यह नहीं समझ पाते, तो भाई वे यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है। भाई उन्हें तो ये भी नहीं पता ना कि आपका पैर कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा कैसे क्या है, उन्हें नहीं पता कुछ भी। आपने बोला कि 12 पैर की लंबाई के बराबर ये रूम है, लेकिन मुझे क्या पता है कि किसके 12 पैर के बराबर कितना साइज़ है। मैं अपने पैर से भी नहीं नाप सकता क्योंकि मैं एडल्ट हूँ, आप अभी बच्चे हो, या फिर अगर आप बड़े हो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हाँ वो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिस्त अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है भाई, हाथ की लंबाई कितनी है ये आपको जानना जरूरी है। हाथ का निशान बालिस्त, उसकी लंबाई कितनी है, आपकी जो पाम है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। अगर आप फिंगर और थंब को एकदम स्ट्रेट कर दोगे, चौड़ा दोगे तो ये पता होगे तो ही पता कर सकते हो ना। जैसे कि अगर आपके पैर की लंबाई 6 इंच है, ठीक है, तो 12 का मतलब कितना हो गया, 12 6 72, 12 का मतलब 72 हो गया ना। और 72 इंची जो होता है वो कितने फिट के बराबर होता है, तो वो जो होता है वो 12 फिट के बराबर होता है, 6 फिट के बराबर होता है, सॉरी, ठीक है। 1 फिट में कितने होते हैं, 1 फिट में होते हैं 12 इंची, ठीक है। 1 फिट में कितने होंगे, 1 फिट बराबर कितना, 12 इंची। तो 72 हुआ, तो 72/12 करोगे तो आंसर आएगा इसका 6, तो 6 फिट के बराबर, ठीक है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। मापन के मानक मात्रक, प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा 1 कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो ऑथेंटिक पैरामीटर्स नहीं थे, ठीक है, इसलिए वो जनरल पैरामीटर्स का उपयोग करते थे। वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता था, पैर का कदम हो गया, पैर की लंबाई, हाथ की लंबाई, चौड़ाई एक्सेट्रा, जो भी वो रखते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मानकों का उपयोग किया होगा, ठीक है। ये याद रखने योग्य है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ना, उन्होंने अवश्य ही एक अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि ठीक है जो खुदाई में हमें जो उनके चीज़ें मिली हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह या जो भी खुदाई में हमें सामान मिला है, उस बेसिस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि उन्होंने जो पैरामीटर यूज किया था वो एक अच्छा मानक था, ठीक है, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है, ठीक है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये होता ही था, जिसे संसार के अन्य सभी भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। लेकिन ये भी अगेन ह्यूमन की लेंथ के हिसाब से डिपेंड करता है, लंबाई कितनी है उसकी। कोई आदमी 6 फिट का है, कोई 5 फिट का है, कोई 6.5 फिट का है, तो सभी का हाथ बराबर नहीं हो सकता ना, लेकिन यूज़ करते थे क्योंकि और कोई नहीं था। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बांह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। भाई कैसे करते थे, 1 गज कैसे नापना है, क्योंकि उंगली का जो छोर है वहां से पकड़ लिया और सीधा हाथ की लंबाई के साथ साथ और ठोड़ी तक जहां तक आ जाएगा या फिर शोल्डर तक जहां तक आ जाएगा, वो जो हो जाएगा वो 1 गज हो जाएगा। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे, ठीक है। रोमवासी क्या करते थे, अपने पग अथवा कदम, पग मतलब 1 कदम चलना, 1 पग, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना 22 कदम की पिच है, 22 गज की पिच है, तो वो कदम से, पता नहीं यार गज का नहीं पता, 22 कदम, ऐसा अपन गली क्रिकेट खेलते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, ओके। 22 गज ही होता है आई थिंक क्रिकेट में तो, ठीक है। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। हाँ, छोटी लंबाई को मापने के लिए उंगलियों का, कि 1 उंगली 2 उंगली, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, ठीक है, इस तरीके से उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को
पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते देख सकते हैं। हाँ, वो डेली का काम है ना, डेली में हम पैरामीटर, फुटा, पैमाना, इंची टेप वो यूज नहीं कर सकते ना, वो डेली का काम है और बहुत हज़ारों सैकड़ों की संख्या में उन्हें बेचना होता है, तो वो एकदम पैरामीटर नाप लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके ये हाथ से कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो आज भी जो है वो भुजाओं का उपयोग करते हैं, वो लंबे कामों में ये होता ही है। ठीक है, लंबे का मतलब जो ज़्यादा काम होता है, कपड़ों वगैरह में नहीं होता, क्योंकि कपड़ा एक दिखाने का सिस्टम भी होगा, काफ़ी कॉस्टली भी होता है कपड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से भी लंबाई के मात्रा के रूप में उपयोग करते देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति या मीटर पद्धति कहा जाता है। ठीक है, 1790 में मीटर पद्धति की खोज हुई थी, एक पैमाना, एक मानक की खोज की उन्होंने। उस जो मानक था उसको क्या मीटर पैमाना, सेंटीमीटर पैमाना या जो भी बोला था। ठीक है, और इस पद्धति को मीटर पद्धति, तो याद रखना आपको को फ्रांसीसियों ने 1790 में, 18वीं शताब्दी के लास्ट में 1790 में मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहा जाता है। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों की सेट को स्वीकार कर लिया। ठीक है, सभी ने डिसाइड कर लिया कि इनके मात्रकों का, भाई जाहिर सी बात है कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर है, मीटर है, अब लिक्विड को सेंटीमीटर मीटर से नहीं नाप सकते ना, प्रकाश है उसको मीटर सेंटीमीटर से नहीं नाप सकते। ठीक है, आयतन है सेंटीमीटर मीटर से नहीं नाप सकते। तो अलग अलग कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, 7 तरीका के स्टैंडर्ड मानक होते हैं, जिनको वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया। एक सेट था, 7 तरह के उनका सेट था, उसे स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, SI मात्रक, ठीक है, बोला जाता है या कहा जाता है। लंबाई का SI मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर जो है वो SI मात्रक नहीं है। ठीक है, वो उसमें से डिवाइड हुआ है। जैसे कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर से मिलके बना होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है बाकी के डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन मानक जो है वो एक ही है, लंबाई में मीटर। ठीक है, ये मीटर पैमाना हो गया। ठीक है, जिसमें 15 सेंटीमीटर पैमाना है, 15 सेंटीमीटर नहीं ज़्यादा है तो यार, 36 100 सेंटीमीटर का है, 15 क्या लिख रखा है, अच्छा ये छोटा सा 15 का है, हाँ आई एम सॉरी। ठीक है, ये मीटर पैमाना हो गया। मीटर पैमाने का मतलब है 100 सेंटीमीटर है, इसमें देखो लास्ट तक गिनोगे आप, ये रहा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है, पहले ही खत्म हो रहा है 3 फीट का, 3 फीट से कम, 3 फीट और थोड़ा और 3.24 कुछ इतना जो होता है 1 मीटर में, इंचेज सॉरी फीट होते हैं, 3.24 है कुछ इतने, है ना। आई थिंक नहीं, हाँ सही है, 3.24 ही होता है आई थिंक, मुझे लगा 3.14 तो नहीं होता। एक बार देख लूँगा मैं। चित्र 7.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। ठीक है, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहा जाता है। मैंने बताया था 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर से मिलकर बना होता है, तो ठीक है डिवाइड करना होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 100 तक। और ये प्रत्येक सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे 100 तक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड रहता है बराबर एकदम, जितना भी आप चाहो उतना नाप सकते हो। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें 1 मिलीमीटर कहा जाता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर हो गया ये, तो इसके बीच में बराबर 10 भाग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हो गया 10। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी दूरियां हैं तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर तो बहुत छोटा पैमाना हो गया। ठीक है, और 1 मीटर अगर 1000 जुड़ जाए, 1000 मीटर का मिलके बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके लिए हम एक बड़े पैमाने या मात्रा का उपयोग परिभाषित करते हैं, जिसे किलोमीटर कहा जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं।
इसको जो है बड़े पैमानों के लिए दूरियों के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को ऐसा ही मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। तो चलिए, लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप क्या है? अब अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है। ठीक है, दर्जी का फीता होता है ना, जिसे इंची टेप बोला जाता है। ठीक है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं, जो लोहे की होती है, मोस्टली वो लोहे की रखते हैं, पतली सी। ठीक है, किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल उसके लिए दर्जी वाला इंची टेप चाहिए। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो छोटी लंबाई है, तो अपना 12-15 सेंटीमीटर का जो पैमाना होता है उसी को अपने उपयोग में ले सकते हैं। वो सुविधाजनक भी है। ठीक है, और ये डिस्टेंस नापना सिखा रहे हैं कि मापी जाने वाली लंबाई का अनुदेश पैमाना रखने की सही तथा गलत विधि। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या रखा है? सीधा रखा है एकदम, बिल्कुल किनोरी से मिला के। इनमें क्या है, यहाँ बीच में स्पेस छोड़ दिया है इस जगह। ठीक है, और तिरछा रखा है, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल सीधा रखना होता है। ये किनोरी भिड़नी चाहिए, ये वाली ये भिड़नी चाहिए उससे। ठीक है, या टच होनी चाहिए। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। चित्र 7.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई का अनुदेश रखिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संपर्क होना चाहिए उससे, लंबाई का अनुदेश होनी चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है। कुछ पैमानों के लिए सिरे टूटे हो सकते हैं। पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकते। ऐसे प्रकरण में पैमानों के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे कि 1 सेंटीमीटर काम में ले सकते हैं। ये कहना चाह रहा है जैसे कि ये आपका पैमाना है। ठीक है, ये यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से थोड़ा सा टूट रहा है, तो जीरो नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर जो है वो वहाँ से उपयोग में ले सकते हो, है ना। और जितनी लंबाई आती है, जैसे 10 सेंटीमीटर, तो उसमें 1 सेंटीमीटर घटा दो तो 9 सेंटीमीटर रह जाता है। इस तरीके से आप उपयोग में ले सकते हो। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 10 में से 1 घटाएंगे 9 सेंटीमीटर। उदाहरण के लिए चित्र 7.8b में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई कितनी होगी? 14.3 में से 1 घटा तो 13.3 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है ना, ये इसकी किनारी टूट रही है तो जीरो नहीं दिख रहा है, तो इन्होंने क्या 1 से लिया, बिल्कुल 1 से, और जितनी लंबाई बैठ रही है, ठीक है 14 के करीबन, तो 1 घटा तो 13 रह जाएगा उसमें। ठीक है, ये इस तरीके से मापना है। माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण है। चित्र 7.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आँख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए, बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थिति ए एवं सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम कोई चीज़ नाप रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर से देखना पड़ेगा 90 डिग्री से। ठीक है, तिरछा देखेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री, तिरछा देखोगे तो पाठ्यांक थोड़ा सा आगे खिसकता हुआ दिखाई देगा, और इधर से तिरछा, अरे यार क्या टेढ़ा टेढ़ा हो रहा बार बार। ठीक है, इधर से देखोगे तो इधर थोड़ा घटा हुआ कम दिखाई देगा, लेकिन बीच में क्या एक्यूरेट दिखाई देगा। जिस तरीके से वो देख रहे हैं ना, एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट हो गया ये। ठीक है, यहाँ से क्या 9 की तरफ बढ़ रहा है वो, ठीक है, और इधर क्या 7 की तरफ जा रहा है, तो एक्यूरेट नहीं दिखाई देगा वो। क्रियाकलाप 3, अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिस्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिस्त से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी परीक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनके हाथ की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि विद्यार्थियों के बालिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है।
अब कॉलम 3 के परिणामों को देखकर, जिसमें सभी मापें मानक पैमाने द्वारा ली गई हैं, ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं। बहुत समीप हो सकते हैं क्या? बहुत समीप ही होंगे, बिल्कुल सही होंगे, एक्यूरेट। बाकी का अगर कोई गलती कर दे मापने वो बात अलग है, बाकी के सेम रहेगा वो तो। परंतु क्या एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर है? भाई बराबर होने तो चाहिए, यदि नहीं तो आपके विचार से ये अंतर क्यों है? वो उनके स्टूडेंट के देखने के नज़रिया, उनके पर्टिकुलर मापने के नज़रिए से अलग है, उन्होंने गड़बड़ किया, बाकी का वो सेम रहेगा। अगर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे, ये अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण। बिल्कुल सही बात है, ये जो है वो छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है कि जो स्टूडेंट त्रुटि कर रहे हैं। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के बारे में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे का लेक्चर अपन अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।